उत्तर प्रदेश सरकार ने एपीएमसी मंडियों से जो शुल्क है उसको विड्रॉ कर लिया है। इसका मकसद ये है कि कारोबारी, किसान और जो इंड यूजर है, जो ग्राहक है, उस सबको उनका फायदा मिले। महाराष्ट्र में भी चर्चा चल रही है कि क्योंकि महाराष्ट्र में लंबे समय से मंडी शुल्क हटाने की मांग की जा रही थी। तो ये इस वक्त हमारे साथ कैट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कीर्ति राणा साहब, और आप ऑलरेडी एपीएमसी के पूर्व संचालक रह चुके हैं ना, में मर्चेंट चैम्बर्स जो है, मर्चेंट एसोसिएशन है, उसके आप अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मंडी शुल्क हटा दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी जस का तस कायम है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सराहनीय कदम लिया व्यापार बचाने को एवं ग्राहक के हित में, किसान के हित में, और वही रास्ते पे हमें महाराष्ट्र सरकार को आना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार में जो अभी सरकार है हमारी, जिसे एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब चला रहे हैं, और फडणवीस साहब का तो ये मन बन चुका था कि उन्होंने ये मंडी जो था शुल्क उसको निकालने का मन बना चुके थे। करीबन महाराष्ट्र की 300 मंडियों का शुल्क निकालने की तैयारी हो चुकी थी, और उस मंडी चलाने के लिए अगर मंडी की दुकानें व्यापारियों की है तो वो मेंटेनेंस चार्ज देवे, एवं और पैसा कम पड़े तो शासन उनको वो जीएसटी में से मिला हुआ है उसमें से अनुदान देगा, और 3 साल तक अनुदान की कंडीशन भी तैयार हो चुकी थी। मगर दुर्भाग्य से सरकार ना आ पाई या बदल चुका था, और फिर आज सद्भाग्य हो चुका है। और इसमें योगी जी ने बहुत ही उत्तम स्टेप व्यापार को राष्ट्रीय हित में, देखिए राष्ट्र की 2 धरोहर है, व्यापार और उद्योग, और उससे ही पूरे राष्ट्र का अपना विकास हो रहा है। तो उन्होंने ये जो कदम लिया है वही कदम पर हम गुजारिश करेंगे हमारी ये डबल इंजन की सरकार को कि आपको भी जल्द से जल्द महाराष्ट्र के अंदर से ये मंडी शुल्क जो है उसको समाप्त करो। जैसा आपने खुद जिक्र किया कि पिछली जो सरकार के समय पर ये डिमांड की गई थी, प्रस्ताव भी बन गया था, प्रपोजल तैयार था, लेकिन सरकार बदलने की वजह से क्या डिमांड बेसिक तौर पर आपने की थी कि मंडी शुल्क हटना चाहिए, इससे क्या फायदे होंगे? देखिए, मंडी शुल्क की आपको असमानता की बातें बताए कि 2016 में, 2014 में कई चीज़ों पर मंडी शुल्क निकल गया, और मंडी चलाने के लिए मंडी के अंदर कानून चालू है, और मंडी के बाहर फ्रूट, वेजिटेबल, ऑनियन, पोटैटो, सब्जी जो भी है उस पर मंडी शुल्क नहीं है। जीवन आवश्यक वस्तु पे इसे निकाल दिया गया। मगर आज के दिन में यहाँ मुंबई की दशा देखो कि हर चीज़ पे इनको मार्केट फी चाहिए। यानी यहाँ अरे भाई किसान आता नहीं है, लिलाव की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ हमने शिफ्टिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट लाए थे, कोई कानून ना मिलने पर हमने ये लगाया था, हमने ही लगाया था, व्यापारियों ने मांगा था, और सरकार ने क्या, शासन ने दिया था, वचन दिया था कि आपको मुंबई जैसी सारी फैसिलिटी मिलेगी। उसमें भी नवी मुंबई जो है इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ तो किसान आता ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं होता है कि मंडी शुल्क से हमें कोई वास्ता है। सवाल ये है कि ये पूरा फायदा जो है ग्राहक को है। और महाराष्ट्र के अंदर क्या है बताइए आपको कि डबल, ट्रिपल, चौबल पॉलिसी, आज पूरे 300 मंडियों में अलग अलग कानून चल रहा है। कई जगह पर 80 पैसा है, कई जगह पर 1 रुपया है, कई जगह पर कुछ भी ले रहे हैं, यानी कोई तरीका नहीं है। और ये तो कालबाह्य कानून हो चुका है, 1962 का कानून है। और यही बात हमें कहना है कि ये मार्केट फी अगर 299 मार्केट महाराष्ट्र की मंडियों को भी चांस मिले, वहाँ उनको भी इंटरनेशनल से जुड़ने को चांस मिले, सभी को चांस मिले, तो ये उसमें ये बाधा रूप है। इससे भ्रष्टाचार ही पनपता है, इससे कोई किसी का भला नहीं होता है। सारे महाराष्ट्र में 200 करोड़ रुपया अगर इनको लगता है मंडी के अंदर खर्चे का, तो समझाइए कि आपको जब जीएसटी 2 लाख करोड़ की इनकम हो चुकी है, एक जमाने में वेट 33,000 कोटी था, अब 200 कोटी के लिए सरकार ये कानून क्यों चला रही है? ये मेहरबानी करके ये कानून को जल्द से जल्द हटाना चाहिए, जल्द से जल्द हटाना चाहिए। हमारे साथ एक बॉम्बे मर्चेंट करियाना एसोसिएशन जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप खुद व्यापारी भी हैं, दिव्येश शाह जी, क्या कहेंगे आप, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इस मंडी शुल्क का होता है? आज का जो स्टेटस है, बड़ी बड़ी ब्रांड डेवलप हो रही है क्योंकि यहाँ के ओवरहेड्स इतने बढ़ रहे हैं जिससे हमसे ज़्यादा अच्छा माल हाइजेनिक वो लोग दे सकते हैं कॉम्पिटिटिव रेट में। हम उसके आज कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ये शुल्क वगैरह बहुत से ओवरहेड्स है जो गैरव्याजबी है। हमें उसके कॉम्पिटिटर अगर नहीं बनाया गया तो जैसे ये ब्रांड बड़ी और डेवलप होती है, मल्टीनेशनल कंपनी पूरी कंपनी हाईजैक कर लेती है। तो अपना स्पाइस का बिजनेस, जो मसाले का बिजनेस इतने साल पुराना है,
धीरे धीरे फॉरेनर के हाथ में चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारे यहाँ लाखों करोड़ों में बेकारी पैदा हो जाएगी। लास्ट 5 साल 10 साल 15 साल का अगर आप बदलाव ये देश का देखें, जितने मिडलमैन कम हुए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम हुए, तो ही लोगों को सरवाइव होने में बहुत ही मदद रहेगी। ये शुल्क लगाने से किससे फायदा है? किसान को इतना भाव कम मिलेगा या ग्राहक को इतना भाव ज़्यादा देना पड़ेगा? फायदा तो किससे है नहीं। डेवलपमेंट में ये पैसा नहीं जा रहा है। 40 साल में मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इवन रोड भी डेवलप अभी 2-3 साल इतनी कंप्लेंट करने के बाद बने हैं। आज तक गटर और रोड की सिस्टम सुविधाएं ठीक नहीं है और बिल्डिंग 40 साल पुराना है। हम अभी आज जो बिल्डिंग में खड़े, हमारे चैम्बर का ऑफिस है, वो बिल्डिंग डेंजर जोन में है। म्यूनसिपैलिटी ने नोटिस दिया हुआ है। तो डेवलपमेंट में पैसा नहीं जा रहा है, ग्राहक को फायदा नहीं है, किसान को फायदा नहीं है, तो फायदा किसके लिए? तो ये मार्केट सेस की जरूरत क्यों? दूसरी बात, जितने ऑब्स्टेकल्स कम होंगे उतना बिजनेस स्मूथ रहेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उसका फायदा मिल सकता है। हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। आज पाकिस्तान, चाइना जो हमारे चिली में कॉम्पिटिटर है, आज से 25 साल पहले टर्मरिक और क्यूमिन में इंडिया का मोनोपोली था। ये सब अननेसेसरी प्लानिंग की वजह से आज टर्की, ईरान, सीरिया सब हमारे कॉम्पिटिटर बन रहे हैं। मिर्ची में चाइना और पाकिस्तान और मैक्सिको, इजिप्ट सब धीरे धीरे पनप रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अननेसेसरी ओवरहेड्स, अननेसेसरी हेरेसमेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो उसे इमीडिएट रोकना चाहिए और जितना माल सस्ता मिलेगा पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, किसान को भी 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में भी हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे। हाँ, अगर गवर्नमेंट को सही में प्रोग्रेस कराना है तो व्यापारी को सुविधा दे। माल संभालने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जगह यहाँ नहीं मिल रही है। 40 सालों में जो सच्चाई यही है कि मंडी का विकास नहीं हुआ है। इमारत जो है जर्जर हो चुकी है, उसको धोखादायक घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अभी कोई सुधार उसका नहीं हो रहा। हमारे साथ एक और व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसा है? जैसे दिव्येश जी ने कहा कि शुल्क जो है विकास के लिए है, होना चाहिए। सर, इसमें हमेशा ये आप स्टार्टिंग से देखेंगे सर, तो इससे महंगाई बढ़ी है। एपीएमसी टैक्स लगने से ग्राहक को महंगा ही उत्पादन मिला हुआ है और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। व्यापारी को हैरेसमेंट हो रही है। विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। तो आज योगी जी ने जिस प्रकार से सेस निकाल दिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। सारे व्यापारी आलम उसका स्वागत करते हैं और हम महाराष्ट्र सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि आप यहाँ पर भी एपीएमसी सेस जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है वो आप निकाल दें। व्यापारियों को जिस प्रकार की हैरेसमेंट हो रही है उसमें उनको राहत हो और ग्राहक को फायदे से माल मिले, ग्राहक को फायदे का माल मिले। एक बड़ी बात आपने कही कि अगर जीएसटी आ गई है जो 1 टैक्स है, तो इसके साथ साथ मंडी शुल्क की कोई जरूरत नहीं, सिंगल टैक्स होना चाहिए। सुधार के लिए सबसे पहले है ना, बिजनेस मोनोपोलाइज नहीं होना चाहिए। आज एपीएमसी की वजह से हम लोग एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एवरीवेयर लाइसेंस लो, हेरेसमेंट। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है कि माल आने से पहले कोई भी जगह पे इंटीमेशन अगर नहीं दिया और माल डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज में चला गया तो पेनल्टी लगाते हैं 5 टाइम्स वो मटेरियल की। क्या जरूरत है भाई? ये कोई स्मगलिंग का धंधा थोड़ी है हम लोग का कि आप लोग कुछ भी लगा सकते हो। आजकल दुनिया में इतना ओपन हो रहा है सब कुछ, और आपको मंडी से बाहर माल खाली करना है तो वहाँ परमिशन लेने जाना पड़ा है। उसके बाद भी वो एक्नॉलेजमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। मेल से एक्सेप्ट नहीं करते, मेल आधा दिन वो लोग का बंद रहता है और वो अननेसेसरी हमारी गाड़ी पकड़ते, जैसे स्मगलिंग का माल पकड़ा हो और उसके बाद करप्शन की तरह से रुपया मांगते हैं। तो हम लोग को डायरेक्ट माल कहीं भेजने की इजाजत क्यों नहीं है? मार्केट में ही आना जरूरी है क्या? मार्केट में आना जरूरी नहीं है। तमाम अभी भी खामियां हैं। देखिए, जीएसटी आने के बावजूद भी तमाम मुश्किलें ऐसी हैं जिससे व्यापारी जूझ रहे हैं। राणा साहब, एक चीज बताइए कि जब सरकार से आपने मांग की थी, अब एक स्टेट ने तो एक मॉडल तैयार कर दिया है कि भाई मंडी शुल्क नहीं लगेगा। अब आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से ताकि इस समस्या का समाधान हो? देखिए, प्रगतिशील राज्य महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की सरकार जब प्रगतिशील की ओर आगे बढ़ती है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि 2016 में एक रिटेल पॉलिसी, एक ग्रुप लॉबिंग करता है मॉल वाला, तो उनके लिए पॉलिसी अलग बन जाती है। अब पॉलिसी अलग तो हमने यही बताया
कि समानता का कानून होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है ये इसमें ये बात है कि ज़माना परिवर्तन होता है, ऑनलाइन का व्यापार हो चुका है। अब आपको मंडी में लाओ या मत लाओ, आधा किलो माल कहीं से भी ग्राहक को, कंज्यूमर को डायरेक्ट मिलने वाला है। तो ये मंडी शुल्क का कानून या कानून का कोई वैल्यू ही नहीं है, और इससे वैल्यू नहीं है। मगर हमारी स्पेशलिटी है, हम लोग पुराने 100 साल के लोग व्यापार में बैठे हैं, उनका अस्तित्व अगर समाप्त करोगे तो ये स्पेशलिटी की कीमत ग्राहक को बहुत लंबी चुकानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कोई इसके पीछे साजिश है, कोई प्लानिंग है? सरकार बदल जाती है, ये बात सही है, मगर हम तो ये कहते हैं कि हमने महाराष्ट्र शासन के विश्वास पे हमने ये मंडी बदली है। और हमें विश्वास नहीं, हमारे MOU में लिखा हुआ है कि मुंबई जैसी सारी फैसिलिटी, अगर मुंबई को आप इंटरनेशनल लेवल का दर्जा का, हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 40,000 कोटी की सहाय करके गए, तो हम यही चाहते हैं कि नवी मुंबई की ये भी इंटरनेशनल मार्केट है, इनको भी हजारों करोड़ की सहाय दो, और यहाँ पर 5 लाख रोजगार और भी बढ़ेगा। वो एयरपोर्ट हमारे बाजू में आ रहा है, MIDC एशिया की बड़ी यहाँ पर है, JNPT पोर्ट है, तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ सरकार के अंदर जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो अफसर है, उनको इस विकास के बारे में सपोर्ट तहे दिल से करना पड़ेगा, जनहित के लिए। ये हमारी डिमांड है। जनहित के लिए एक आखिरी सवाल आपसे, क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार से? योगी जी का बहुत ही अच्छा उदाहरण आज हमारे सभी के सामने है, जो व्यापार के लिए बहुत ही प्रगतिकारक हो सकता है। व्यापारियों को भी अच्छा होगा, किसान को भी फायदे से माल, उसको भी अच्छा पैसा मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण है ग्राहक को कम दर में अच्छा प्रोडक्ट मिल सकेगा। आज APMC जो लग रही है उसका टैक्स तो अल्टरनेट तो कस्टमर पर ही भारी हो रहा है। तो सरकार से हम यही नम्र निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार के कानून को अब हटा दिया जाए और अच्छी से अच्छी सुविधा यहाँ दी जाए। व्यापारियों को वन विंडो पर सभी प्रकार के लाइसेंस और सभी प्रकार की सुविधा दी जाए, जिससे ये नवी मुंबई की APMC मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से हम आगे ले जा सके, विश्व दर्जा यहाँ मिल सकता है। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर 15 साल का लास्ट अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो APMC आने के बाद यहाँ का बिजनेस कितना घटा है, सिर्फ उसके टोटल फिगर अगर एक्यूरेट APMC या दे देवे तो ऑटोमेटिक पता चल जाए APMC की यहाँ ज़रूरत है या नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर APMC शुल्क निकाल के सिर्फ व्यापारियों की और जनता की अगर मदद करना चाहती है तो MIDC नज़दीक में है, कोई ऐसी स्कीम लाए कि यहाँ के लोग खुद मैन्युफैक्चरर बने, यहाँ के लोगों को ज़्यादा वो मिले, उसका रोजगार मिले, और कॉस्ट भी सस्ती हो, डायरेक्ट किसान से माल आए, मैन्युफैक्चरिंग करे और डायरेक्ट सेल हुए। जैसे अब्रोड, अमेरिका, यूरोप, वो सब जगह पे 3-4 स्टाइल के बिजनेस नहीं है। वहाँ लोकल मंडी से माल, होलसेल मंडी, होलसेल से रिटेलर, रिटेलर से वो नहीं है। तो डायरेक्ट किसान हमारे पास आए, हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करें और डायरेक्ट बायर को दे, तो बायर को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा, गवर्नमेंट की भी इनकम टैक्स की रेवेन्यू बढ़ेगी। आप बाजू गुजरात देख लीजिए, आज से 25 साल 15 साल पहले गुजरात का व्यापार, तमिलनाडु का, आंध्र का, कर्नाटक का, उसके पहले महाराष्ट्र इक्वल टू 4 स्टेट थे। आज महाराष्ट्र किसी के भी सामने नहीं है। महाराष्ट्र से गुजरात तो काफी आगे निकल चुका है, अभी कर्नाटक और आंध्र भी स्पीड में बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का पूरा व्यापार हाथ से निकल जाएगा। आप माताड़ी लोगों का भी एवरेज निकाल लीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा क्या चल रहा है और कितनी बुरी इफेक्ट आ रही है इसकी। तो APMC शुल्क तुरंत निकाल दिया जाए प्लीज। APMC शुल्क तुरंत निकाल दिया जाए। कीर्ति राणा साहब, आखिरी सवाल आपसे, महाराष्ट्र सरकार क्या करे, तत्काल जो उसे निर्णय लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए? तो अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा रहना है और हमें घर घर तक माल अगर सही पहुंचाना है, मेन बात है ये महाराष्ट्र सरकार के सभी हमारे मंत्री महोदय से लेकर सारे अधिकारियों को जानकारी लेनी चाहिए कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न अच्छा जहाँ बिके उसके लिए हाइजेनिक इंटरनेशनल जो मार्केट हम चाहते हैं वो आना चाहिए, और इसके ऊपर कोई कानून की पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी बात है कि आप जब ई-कॉमर्स में आधा किलो माल वर्ल्ड से भी कहाँ से मंगा सकते हैं तो आपको क्या कानून की आवश्यकता है? तत्काल निर्णय ये लेना चाहिए। संविधान जो भारत का कहता है उसके खिलाफ ये कानून में बहुत बड़ी
भेदभाव, असमानता और अन्याय है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारी चैम्बर ने ऑलरेडी लेटर लिख चुका है और उसमें ये बता दिया है कि ना इलाज हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, ना इलाज हमें हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा कि ये भेदभाव भरा, असमानता भरा, अन्याय भरा कानून कृषि मंडी का जो शुल्क का है उसको निकालना ही पड़ेगा। और हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द ये महाराष्ट्र सरकार जो है वो निकालने में कामयाब रहेगी। जैसा कि कीर्ति राणा जी ने कहा कि ये जो है संविधान के अनुसार अगर भी देखें तो ये कानून जो है वो ठीक नहीं है। इससे ना व्यापारियों को फायदा हो रहा है, ना बाजार मंडी को फायदा हो रहा है, ना ग्राहकों को फायदा हो रहा है और ना ही किसानों को फायदा हो रहा है। और शायद इसी ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मंडी शुल्क हटा दिया है। अब उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी उस मॉडल को अपनाएगी और बेहतर कारोबार के लिए मंडी शुल्क हटाएगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।